हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आने वाले झारखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर झारखंड के किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। जो रेगिस्तान में जो पौधा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका जीरोफाइट कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरोफाइट। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है। कौन नदी है इन ऑप्शन में से जो समुद्र में नहीं बहती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बनास नदी, जो कि समुद्र में नहीं बहती है। बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका गोदावरी नदी भी समुद्र में बहती है, नर्मदा भी समुद्र में बहती है और गंगा नदी भी समुद्र में बहती है। तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन सी है बनास नदी, वो आपका समुद्र में नहीं बहती है। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन ही है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है वह कौन से शहर को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सिंगापुर शहर को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। और यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। जो संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, वह कौन है, तो हो जाएगा आपका इटली, जो कि संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम बार व्यक्तिगत जनगणना का श्रेय किस देश को है। दोस्तों, जो व्यक्तिगत जनगणना का जो श्रेय प्राप्त है वह कौन से देश को प्राप्त है, तो हो जाएगा आपका स्वीडन देश को प्राप्त है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। यानी जो धात्विक खनिज है इन ऑप्शन में से वह कौन सा है, तो सोना दोस्तों धात्विक खनिज है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। इन ऑप्शन में से जो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है, तो हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी, जो कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को ही पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोपान कृषि कहाँ की जाती है। जो सोपान कृषि है वह की जाती है, लेकिन कहाँ पर की जाती है, तो ये आपका पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहाड़ों के ढलानों पर यह सोपान कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। यानी जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करता है वह कौन सा देश करता है, तो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया देश सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है। जो कैलोरीमीटर से नापा जाता है वह क्या नापा जाता है, तो हो जाएगा आपका ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा की मात्रा को। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। जो भारत में जो प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी वह चली थी 1925 में। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया गया है। दोस्तों, जो चाबहार पोर्ट है वह कहाँ पर विकसित किया गया है, तो यह किया गया है ईरान में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। अगला क्वेश्चन है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है। यानी जो सागरीय जल में सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है कौन सा लवण, तो हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, जो कि सागरीय जल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, जो संपूर्ण जनगणना की यहाँ पे बात की जा रही है कौन से वर्ष में हुई थी, तो हो जाएगा आपका 1881 में, जो कि संपूर्ण जनगणना हुई थी भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881 संपूर्ण जनगणना। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर है दोस्तों इन ऑप्शन में से जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो हो जाएगा आपका दिल्ली शहर, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए कई बार पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादातर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यानी जो गोकक जलप्रपात है वह किस नदी पर है, तो हो जाएगा आपका यह गोकक नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोकाक नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस नदी यानी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, ये भी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं बार बार।
तो हो जाएगा आपका जोग जलप्रपात पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोग प्रपात पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार के मृदा से बना हुआ है? जो भारत का जो पूरा उत्तरी मैदान है वह कौन से प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल के उत्पादन में सबसे अधिक है? यानी जो भारत में कौन से खाद्य फसल के उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो हो जाएगा आपका चावल का उत्पादन, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो जाएगा तापीय। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, तापीय, जो कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वह कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? जो भारत का रूर कहा जाता है कौन सी नदी घाटी को? और यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना हुआ है? यानी स्थापित किया गया कौन से देश के सहयोग से? तो हो जाएगा आपका ब्रिटेन देश के सहयोग से दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन देश के। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत का ऐसा कौन सा नगर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका बेंगलोर नगर को। जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बेंगलोर नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? यानी जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वह कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये हो जाएगा आपका अमृतसर से लेकर यह कोलकाता तक जाती है। और यह किसने बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड को? तो शेरशाह ने बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा, शेरशाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित? भारत का ऐसा कौन सा नगर है या फिर शहर है जहां पर 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो हो जाएगा आपका मुंबई शहर में दोस्तों 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों मुख्य बंदरगाह। ध्यान रखिएगा, मुख्य बंदर हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 मुख्य बंदरगाह है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना थी? यानी जो दोस्तों स्वतंत्र प्राप्ति के बाद जो 2011 में जनगणना हुई थी वह कौन सी जनगणना थी? तो वह 7वें जनगणना थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा, 7वें जनगणना 2011 में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते थे? यानी जो कुकी जनजाति के लोग हैं वह कहाँ पर रहते हैं? तो हो जाएगा आपका मणिपुर में रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जाता है? यानी जो अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को बांटा जाता है 3 मंडलों में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 मंडलों में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वह कहते हैं वायुमंडल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी को पहली बार किसने परिभाषित किया? दोस्तों जो इकोलॉजी को सबसे पहले परिभाषित किया वह किसने किया? तो हो जाएगा ई हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी को परिभाषित किया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई हैकल। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने आरंभ किया? यानी जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो ग्रीन आर्मी जो आरंभ किया वह किसने किया? तो हो जाएगा इजिप्ट ने किया। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजिप्ट। अगला क्वेश्चन है, वंदना शिवा एक प्रसिद्ध क्या है? दोस्तों जो वंदना शिवा है वह क्या एक प्रसिद्ध? तो हो जाएगा यह पर्यावरणविद है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्यावरणविद। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? जो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था वह हुआ था एटा में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कथक भारत के किस भाग
का प्रमुख नृत्य, यानी जो कथक है वह भारत के कौन से भाग का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है उत्तर भाग, ऑप्शन बी है दक्षिण भाग, ऑप्शन सी है आपका पूर्वी भाग और ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी भाग। तो सही आंसर जो होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।